आदाब नाज़रीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें अलग अलग तरह के फूल अपनी महक से इस चमन को महका रहे हैं और इस चमन का नाम है हिंदुस्तान। यहाँ का हर खित्ता, हर इलाका अपने अंदर है एक ख़ास अदा और अंदाज लिए हुए, और इन्हीं अदाओं को समेटकर हम ले आते हैं आपके रूबरू, ताकि आप महसूस हो रंग तरंग और उमंग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। इस बार हमारी झोली में लोक नाच है, तो साथ ही साथ जिंदगी के कुछ किरदार भी जो अपने मुसन्निफ का अता पता ढूंढ रहे हैं। राम की गाथा एक बार फिर से सुनेंगे और साथ ही साथ जश्न मनाएंगे सुर और साज का। बंसी बजैया किशन कन्हैया कहते हैं कि बांसुरी के सुरों में जादू है। किशन की बंसी सुनते ही राधा गोपियों संग दौड़ी चली आती थी, और आज भी बांसुरी के ये सुरीले सुर हम और आपको अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो चलिए त्रिवेणी कला संगम चलते हैं, जहाँ पर एक बेहद खास सुरों की महफिल सजाई गई, जहाँ पर बांसुरी का जादू बिखेरा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने। हर एक वाद्य यंत्र से जादू बिखेरना सबके लिए संभव नहीं। ठीक उसी तरह बांसुरी से सबके दिलों पर राज करना हर किसी के लिए संभव नहीं। इसके बावजूद बांसुरी के जादूगर कहे जाने वाले भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक, संगीतकार और संगीत निर्देशक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी का जादू देश विदेश में बिखेर दिया। हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में एक बार फिर वही जादुई धुन सुनाई दी। जब राजा राम से हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, उस दौरान उनकी उम्र 13 से 14 वर्ष की थी। वहां से सीखने के बाद उनके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव हुए। उनकी बांसुरी की आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगी और लोगों का इनकी धुन की तरफ झुकाव बढ़ता गया। हरिप्रसाद चौरसिया ने इस दौरान पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से बांसुरी बजाना भी सीखा। आकाशवाणी से अपने करियर की शुरुआत की और अपनी कला से मिली प्रसिद्धि के बाद हरिप्रसाद को आकाशवाणी प्रयागराज में कार्यक्रम मिलने लगे। 1952 में आकाशवाणी के साथ उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की। बांसुरी में महारत हासिल करने के बाद लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक पंडित बुलाना शुरू कर दिया। आकाशवाणी के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। यहाँ उन्होंने प्रख्यात संतूर वादक शिव कुमार शर्मा के साथ जोड़ी बनाई और कई फिल्मों में अपना संगीत दिया। अपनी कला के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में पद्म भूषण तथा कोणार्क सम्मान और 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज उम्र के इस पड़ाव पर भी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की ऊर्जा और उनकी कला में कोई कमी नहीं। उनकी बांसुरी का जादू आज भी बरकरार है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। एक सीता की रफाकत है तो सब कुछ पास है, जिंदगी कहते हैं जिसको राम का वनवास है। सीता राम की ये जोड़ी और वनवास के दौरान उन पर क्या गुजरी, ये कथा है रामायण की। और रामायण की ये कथा हम और आप सदियों से सुनते आ रहे हैं। हर गली कूचे में इस रामायण को बार बार दोहराया गया है, लेकिन ख़ास बात यह है कि हर बार
इससे कुछ सीखने के लिए मिलता है, एक नया जोश, एक नई तरकीब। तो चलिए हम और आप एक बार फिर से देखते हैं रामायण। परेश, राघव, सौम्य जैसे नामों से सुशोभित प्रभु श्री राम का रंगमंच भारत की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रंगमंच पर हम जीवन के कई रंग देखते हैं और इसीलिए मंच पर कोई कहानी, कोई दास्तान जब जब प्रस्तुत की जाती है तो हर कहानी हमारे जीवन का हिस्सा लगती है। यहाँ अगर रामायण की करी बात तो रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को जीवन की सीख देती है। श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, वहीं माँ सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर नाट्य नृत्य के माध्यम से रामायण की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें कलाकारों ने अपने अपने किरदार पर अभिनय ही नहीं किया बल्कि उसको पूरा जीवंत कर दिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। इस शानदार प्रस्तुति का आयोजन किया था उर्वशी डांस म्यूजिक आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी और तपस्या फाउंडेशन ने। रामायण का मंचन देख सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। रामायण का जब जब मंचन किया जाता है तो हर एक चरित्र से हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। तो आज जो हम रामलीला कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बहुत नए टेक्निक से है। कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, कहानी एक ही होती है लेकिन डिफरेंट तरीका है क्योंकि टाइम ऐसा बदल गया है, क्योंकि हमने उसको करके दिखाया है। हमारे रामायण में और बाकी सब रामायण में थोड़ा सा बस फ़र्क ये है कि हमारा थोड़ा अभी नए तरीके से दिखाया जा रहा है अपनी रामायण। बाकी सब में फोक यूज़ करते हैं बट इसमें अलग डिफरेंट स्टाइल है जिसको हम प्ले कर रहे हैं। रामायण हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर दौर में इसे पसंद किया जाता रहा है। खास बात यह है, जब जब रामायण सुनी जाती है, जब जब रामायण देखी जाती है, तब यूं लगता है कि न सिर्फ हमें बल्कि पूरे समाज को एक नई राह दिखा रही है रामायण। यदि हम चाहें तो रामायण से मिलने वाली सीख को जीवन में अनुसरण करें तो एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। सब्ज पहाड़ी के दामन में देखो कितना हंगामा है। कोई तो है जो गाना गाता है, कोई तो है जो लहराता है। तो चलिए आपको पहाड़ों की सरसब्ज वादियों में ले जाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड के लोक नाच, नृत्य और यहाँ के
गीतों से। राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ उत्तराखंड दिवस का और इस मौके पर दिखा पहाड़ों का रंग, संस्कृति और भविष्य की उमंग। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को नमन के साथ हुई। साथ ही इस मौके पर दर्शकों को राज्य के इतिहास से भी अवगत कराया गया। आयोजन पर 2 नाटकों का मंचन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रोफेसर सुरेश बांदुनी के निर्देशन में पहले नाटक का मंचन हुआ, तो वहीं दूसरा नाटक उत्तराखंड की सामूहिक परिवार व्यवस्था, संस्कारों और पलायन के मुद्दे को उठाता हुआ नजर आया, जिसका निर्देशन किया वीरेंद्र सिंह केठा ने। पकौड़ा बना छे ना और हूँ ते भी आसपास बांट दूं, चुपचाप खेला यू पकौड़ो थई और कहते पता चल लू कि हम के बड़ा ऊंचा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर एक रंगारंग कार्यक्रम हम लोग यहाँ दिलशाद गार्डन उत्तराखंड भ्रातृ मंडल के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने पब्लिक यहाँ पर है और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बेसिकली उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए हैं प्लस हमारे को जिन्होंने ये मंडल दिया, जिन लोगों ने उत्तराखंड दिलशाद गार्डन में बनाया, उनको समर्पित है। इस राज्य को प्राप्त करने में बहुत से शहीद हुए हैं, जिनके लिए आज पहले श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बाद ये कार्यक्रम होता है और हम इसको हर साल मनाते हैं। अपने जो उत्तराखंड की वेशभूषा है और जो स्टॉल लगे हुए हैं छोटे छोटे, जैसे नाथ मांग टिक्का, पिछौड़े और ये हैंडलूम हाथ से बनी हुई चीज़ें, इन सब के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो इसमें अनेक चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पे अस्कोट आराकोट से लेकर के माणा गांव तक की आपको जानकारियाँ हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल है। हमारी महिलाएं सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है सभी लोगों ने, और हमारी सारी महिला संगठन, हमारी जो कार्यकारिणी है, सब अपना मिलजुल के पूरी मेहनत के साथ इस कार्य को आगे अग्रसर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों और दार्शनिक स्थलों का वर्णन करती खास प्रस्तुति भी रखी गई। यह कहा जाता है कि यहाँ पर रावण कार्यक्रम का उद्देश्य था उत्तराखंड की विलुप्त होती सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना। रंगारंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों और युवा कलाकारों ने हिस्सा लिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। हम लेखक हैं भाई साहब, अलग अंदाज में बोलते हैं, अंतरा हो, मुखड़ा हो या हो कोई कहानी, बिल्कुल अलग ही अंदाज और जज्बात उसमें घोलते हैं। लेकिन जनाब, एक लेखक की कहानी के किरदार जब उसी लेखक का, उसी मुसन्निफ का अता पता ढूंढने लगे तो फिर क्या होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ड्रामे में लेखक को किस तरह से उसके ही किरदार ढूंढ रहे हैं। देखिए नन्हा सा बच्चा, गोली ठीक इस जगह लगी थी। जब मां दहाड़ मारकर इसकी लाश पर बेहोश हो जाएगी, तब मैं भयानक शर्म और घृणा से इनका घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, एक इतालवी नाटक लुइगो पिराडेलो द्वारा लिखा गया एक इतालवी नाटक है, जिसे 1921 में लिखा गया और पहली बार इसका प्रदर्शन हुआ। ये क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि ये मिस्टर वर्मा के अंदर बचे रहना चाहते हैं। और ये लड़की हम में नहीं बचना चाहती। अच्छा सुनिए, अगर हमें नाटक करना होगा ना तो हम लोग क्या कहते हैं, कोरस क्या कहते हैं उसको, वहाँ सामूहिक गान भी करना होगा। हाय मार डाला, सामूहिक गान। भैया हमारे यहाँ मुजरा गाने बजाने का बंदोबस्त नहीं है। हम यहाँ
हम वही करने को आए हैं। अच्छा सर, आपकी स्क्रिप्ट का है? लेखकों, उनके पात्रों और रंगमंच के कलाकारों के बीच संबंधों के बारे में एक बेतुका मेटा थिएट्रिक नाटक। इसका प्रीमियर रोम के टेट्रो वैले में मिश्रित स्वागत के साथ हुआ। आप लोग समझ नहीं रहे, सारे झमेले की जड़ यही है, इसी बात में है सारा गोलमाल। असल हमारे भीतर अपनी एक दुनिया होती है। मुझे जो लगता है जब मैं उसे अपने तरीके से कहना चाहता हूं तब उसे कोई मानना नहीं चाहता। जो मैं बोलता हूं उसे तुरंत अपने ढंग से सोचना शुरू कर देता है। हम सब सोचते हैं कि हम सब एक दूसरे को समझते हैं। जनता समर्थकों और विरोधियों में विभाजित हो गई। हालांकि मिलान में प्रस्तुत किए जाने के बाद इस नाटक को बड़ी सफलता मिली। तुम मेरी पत्नी थी इसीलिए तो। वो तो है ही। तब मेरी उम्र कितनी रही होगी? निहायत छोटी सी बच्ची, साड़ी पहनने की भी उम्र नहीं थी तब। ये भद्र पुरुष रोज छुट्टी के बाद मेरे स्कूल के बाहर आकर खड़े रहते और भेदती आंखों से ताकते रहते कि कब मैं सचमुच जवान हो जाऊं। नॉनसेंस! दिस इज अ लाई! दिस इज अ पॉजिटिव लाई! झूठ! यस, भयंकर निर्लज्ज झूठ! 1925 में नाटक के तीसरे संस्करण के लिए एक प्रस्तावना भी प्रदान करने के बाद इसकी संरचना और विचारों को स्पष्ट किया गया। मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा तो नहीं हुई कि मेरे जीवन में किसी नारी का प्रयोजन ही ना रहे, और इतनी कम भी नहीं कि किसी निर्लज्जता के साथ किसी लड़की को अपना साथ बनाने की बात कहता। इसके अलावा इस मानसिक अवस्था में मुझे किसी लड़की ने चाहा भी नहीं, चाह सकती भी नहीं थी। हर इंसान अन्याय करता है पर उसे मान लेने का साहस सब में नहीं। मान लेने का साहस ना भी हो, अन्याय करने के साहस में तो कोई कमी नहीं। हाँ, वो नहीं। तब से लेकर आज तक इस नाटक के कई अनुवाद हो चुके हैं और दुनिया भर में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद पापा सीधा इसको अपने कमरे में ले गए। पता नहीं क्या सब बातें करी, पर मैंने देखा पापा इसके हाथ ढेरों रुपए थमा रहे थे। उसके बाद 7 दिन लगातार ये लड़की हर रोज घर आती रही और पता नहीं क्या सब बातें करती और पापा इसे ढेरों रुपए थमा देते। अरे मेरे भरोसे ही इन्होंने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती किया था। राजधानी दिल्ली में वेटरन थिएटर अभिनेता और निर्देशक M.K. रैना ने एक बार फिर अपने अंदाज में इस नाटक को प्रस्तुत किया। उसके बाद हमारे माहौल ने इसको बिल्कुल बदल दिया। ये समझ गया कि शायद हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ये जिंदा रहे, और जो चाहता था वो अब इस वापस दुनिया में लौट कर आएगा नहीं, यानी इसके पिता। हाँ, अब इस जीवन के ऊपर अगर कुछ हो देखिए, लेखक की खोज में किरदार इस नाटक ने एक बार फिर दर्शकों को लुभाने में सफलता पाई। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपकी बातें सुनकर मजा आ गया। इनकी कहानी में दम है। हमें लगता है कि अगर हम इन लोगों को लेकर नाटक खेले तो जमेगा नाटक। हाँ, खास तौर से जब इस जैसा चरित्र हो तो कोशिश करके देखिए ना। चुप करो, उसे सोचने दो। नहीं, जो वो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन अगर उनके हिसाब से भी देखें तो नाटक जमेगा। एक फनकार का दिल बसता है उसके फन पारों में। बड़ी ही लगन, मेहनत और अकीदत से एक फनकार अपनी सारी सलाहियत, अपनी सारी महारत अपने फन में उतार देता है। पटचित्र कला भी एक ऐसी ही कला है जिसके फनकार इसकी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज पटचित्र कला की कला को महफूज रखने के लिए चंद ही कारीगर बचे हैं, लेकिन इनकी ये भरपूर कोशिश काबिले तारीफ है। भारतीय हस्तकला यकीनन बेहद बेशकीमती है और पूरे विश्व में जानी जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें, पट्टचित्र एक बेहद प्राचीन कला है और उड़ीसा की ये कला है। हाथ से ये तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें आज हमारे लोकल आर्टिसंस जो हैं वो तैयार कर रहे हैं और यही वजह है कि ना सिर्फ उन्हें एक राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मिल रहा है। थोड़ा बताइए अपनी इस कला के बारे में, कितने लोग आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस कला के साथ और किस तरह से ये कला आपको रोज़गार प्रदान कर रही है? ये हम उड़ीसा से, हमारा गाँव हेरिटेज विलेज है, गाँव का नाम है रघुराजपुर, मेरा नाम चित्तरंजन स्वाई है। ये हमारा गाँव में पूरा 150 घर है। हर घर में कुछ ना कुछ, कोई पेपर मार्क्स बनाता है, कोई पाम लीफ बनाता है, कोई
नारियल का ऊपर बनाता है, कोई पट्टचित्र बनाता है। और हमारा सब डिजाइन का काम न्यू डिजाइन सब बनाता हूँ। जैसे टाइगर का ऊपर बनाया, ये मसाला बॉक्स और ट्रे और सब न्यू डिजाइन कढ़ाई का ऊपर है, पेपर मास्क का ऊपर हम बनाता हूँ। तो किस तरह से आपको लगता है कि रोजगार आपको मिल रहा है इससे? हाँ, अच्छा है, इसमें सब जानते हैं, बहुत लोग भी पसंद करते हैं, पाम लीफ को, पट्टचित्र को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपका बच्चा भी अपना ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन के साथ बिताता है तो आप कोशिश कर सकते हैं इस तरह से। बचपन में ज़रूर खेला होगा आपने ये खिलौना, एक पपेट्स हैं जो बनाए गए हैं, हाथ से बनाए गए हैं, और यकीनन किसी भी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बस ये एक पपेट ही काफ़ी है। ये हमने पूरा नेचुरल कलर है, 5 कलर को मिला के हम 25-30 कलर निकालते हैं। जो वाइट कलर होता है ना, समुद्र का सी शंख है, और घर पे जो दिया जलाता हूँ काजल्स, और हरिता लेंगुल नील मिला के हम 25-30 कलर निकालता हूँ। और ये मटेरियल हम खुद बनाता हूँ। जो घर पे जो हमारा जो हम इमली खाता हूँ ना, इमली का जो बीज निकलता है, इसको छेद के अंदर में गम होता है, वो गम को नीचे लगा के एक साड़ी, तापर और एक बार गम और एक साड़ी, 2 लेयर को जॉइंट करके इसको उठा के ऊपर में चौक पाउडर, व्हाइट चौक लगे, फिर पत्थर में घिसता हूँ, पॉलिश करता हूँ, पॉलिश करके तापर कलर में आउटलाइनिंग, तापर ब्लैक लाइनिंग होता है। कितना समय लगता है आपको बनाने? ये वाला पूरा लगा हुआ है 4 महीना बनाने के लिए। पूरा कृष्णा का कदम कुंजरा से, और यहाँ से शुरू है। अनंत सैन्य मैरिज हुआ है कौशल्या के जेल में, दोनों कृष्णा यहाँ पे जो वासुदेव ले जा रहे एक्सचेंज करने के लिए, यहाँ पे सब डेमन, पुतनासुर, सकटासुर, माखन जो ये किया था डम्बुर में बांध दिया था, सगडासुर, मासुर, सकटासुर, संडासुर, सब डेमन को फाइटिंग किया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कृष्ण का पूरे जीवन को यहाँ पर इस पेंटिंग में, इस पट्टचित्र में उन्होंने दर्शाया है। करीब 4 महीने का समय लगा इस पूरी तस्वीर को, इस पूरी पेंटिंग को बनने में। और आप देख सकते हैं कि कृष्ण वहाँ पर उनका जन्म हुआ और किस तरह से वासुदेव उनको लेकर गए, और जो उनकी पूरी कृष्ण लीलाएं हैं, जो पूरी उनकी रास लीलाएं हैं, जो उनके महत्वपूर्ण जो इवेंट्स रहे उनके जीवन के, इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। हाथ का काम है, 4 महीने के आसपास इसको समय लगा बनने में, और पूरे प्राकृतिक रंगों और प्राकृतिक चीज़ों से इसको बनाया गया है। 10 अवतार है, मत्स्य, ये कस्य, यहाँ पे बराह, ये नरसिंह, ये बामन, ये परशुराम, ये राम, ये बलराम, बुद्ध, लास्ट कल्कि। किस तरह से दीपावली को लेकर आपको लग रहा है कि बाजार सज रहे हैं, आपको रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, एक मंच मिलता है अपना सामान दिखाने की, आपकी जीविका, किस तरह से ये कलाएं जो हैं आपका जीवन यापन है? कुछ लगता है यहाँ दस्तकार में बहुत अच्छा लगता है, लोग आते हैं, इनको जानते हैं, हमारा कला को पहचानता है। पट्टचित्र क्या है कि सब लोग भी हमारा गाँव जाता है ये देखने के लिए। हम तो दिल्ली आया है ये दिखाने के लिए। जी, थैंक यू, वेलकम। राजधानी दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे अगर दिल्ली का दिल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दिल्ली की ये जगह नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को जोड़ने का भी काम करती है। यहाँ पर तफरीह के मज़े लोग लेते हैं, और इस जगह को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। इस जगह का नाम है कनॉट प्लेस। तो आइए जानते हैं कनॉट प्लेस की तारीख, इसे क्यों बनाया गया, किसने इसे बनाया, और दिल्ली के बीचों बीच इस जगह ने इतना शोहरत का मकाम कैसे हासिल किया। राजधानी दिल्ली की एक बेहद आइकॉनिक जगह कनॉट प्लेस, जिसका इतिहास वर्षों पुराना है। बीते दिनों राजधानी दिल्ली के धूमीमल आर्ट गैलरी में एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी दिल्ली के कनॉट प्लेस के इतिहास को दर्शाती हुई नजर आई। द पास्ट हैज अ होम इन द फ्यूचर। इस प्रदर्शनी में कनॉट प्लेस के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। आर्काइवल फोटोज और आर्टवर्क्स, और खास तौर पर वो चीजें, वो नाम जो कनॉट प्लेस के इतिहास और वर्तमान को दर्शाती हैं। कनॉट प्लेस की आइकॉनिक दुकानों को और कनॉट प्लेस से जुड़ी ज्यादातर चीजों को इस प्रदर्शनी में देखा जा सकता है। और ये एग्जीबिशन कनॉट प्लेस का हिस्ट्री कवर करता है, हाउ CP has been an important सेंटर पॉइंट कल्चर का दिल्ली में,
और how the gallery has played an important role in that journey. और प्रोफेसर अन्नपूर्णा गरमिला हैज़ क्यूरेटेड दिस एग्जीबिशन. हम लोग का आर्काइवल कलेक्शन से आर्ट वर्क्स है ऑफ स्वामीनाथन जी, हिम्मत शाह, सतीश गुजराल. सो इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. इस प्रदर्शनी को इस मुकाम तक लाने के लिए कई शीर्ष आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स एकजुट हुए ताकि कनॉट प्लेस के इतिहास को, उसके आर्किटेक्चर को, उसके दिल्ली वासियों के साथ कनेक्ट को दर्शाया जा सके. हिंदुस्तान का हर खित्ता अपने अंदर एक ख़ास अदा अंदाज लिए हुए है, चाहे वो उत्तराखंड के पहाड़ हों या फिर यमुना के घाट, कश्मीर की वादियां हों या साहिल समुंदर की लहरों की आवाज़. इन सब में एक जादू है, एक अदा है और यहाँ के हैं अपने अपने ख़ास रक़्स, सुर, साज और फ़नून भी. इन सभी को आपकी खिदमत में अगले हफ्ते लाने की भरपूर कोशिश करेंगे. रंग तरंग देखते रहिए हमारे साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर. तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. आदाब.